नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार की पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने संविधान शुरू किया और संविधान में आज हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया है? अनुसूची। क्या है? अनुसूचियां। अनुसूचियां 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 ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, क्या? अनुसूचियों के बारे में पढ़ना शुरू किया है। अनुसूचियों के बारे में पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया है, ठीक है। और इसमें बड़ी ही इसमें डिटेल, डेप्थ और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे अनुसूचियों में से और आपको इसमें से ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिला लीजिएगा पेपर और ये कंटेंट, ठीक है। सबसे पहली अनुसूची क्या कहती है? फर्स्ट अनुसूची कहती है, ठीक है। पहली अनुसूची जो हमारी है वो किसके बारे में बात करती है? पहली अनुसूची जो हमारी है वो बात करती है कि भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम ठीक है। प्रदेशों के नाम की बात करता है, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में राज्य कितने हैं? वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कितने हैं? 8 हैं और 28 राज्य हैं। अनुसूची जो फर्स्ट हमारी है वो बात करती है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के बारे में बात करती है, ठीक है। हमने बकवास नहीं करना सीखा है, इसलिए हमने तुरंत जैसे ही चालू किया वीडियो, तुरंत ही मैंने अपने टॉपिक पे आना वाजिब समझा, ठीक है। तो आपका भी टाइम इसमें बचेगा, मेरा भी बच जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद अनुसूची 2 जो है, दूसरी अनुसूची जो है हमारी, ये अनुसूची ऐसे भी हो सकती है। अनुसूची हो गया। अनुसूची दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची जो हमारी है ये क्या कहती है? दूसरी अनुसूची जो है ये क्या कहती है, ठीक है। वेतन और भत्ते की बात करती है। वेतन और भत्ते की बात करती है। भत्ता, वेतन और भत्ते की बात करती है। ये वेतन तो आप समझ सकते हो, वेतन मतलब वेतन क्या होती है? वेतन तनख्वाह होती है, तनख्वाह होती है। भत्ते क्या होते हैं? भत्ते जो होते हैं इनके खर्च जो हो गया, खर्च हो गया, जैसे कि यातायात हो गया, यातायात खर्च हो गया, जैसे कि पार्टी खर्च हो गया, यातायात खर्च हो गया, और भी जैसे महंगाई खर्च हो गया, ठीक है। महंगाई खर्च, ये सभी को क्या करेगा? ये सभी को जो देख करके, वर्तमान स्थिति को देख करके हमने उनके भत्ते को भी इसमें जोड़ देते हैं, उसे ही भत्ता कहा जाता है। कि अगर महंगाई है तो महंगाई के हिसाब से उनको कुछ रुपए बढ़ा दिए जाएंगे, उसे ही भत्ता कहा जाएगा। यातायात कर रहे हैं वो सरकारी हैं जो नौकर है, तो अभी मैं बताऊंगा किनके बारे में बात करता है वेतन भत्ते की। उनके अगर वो यात्रा कर रहे हैं या कहीं विदेश यात्रा कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या पार्टी या कोई भाषण दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो, तो उनके खर्च को जोड़ देना ही भत्ता कहलाता है। वेतन तो उनको मिल रहा है, वेतन तो उनके ड्यूटी का मिल रहा है, पद का मिल रहा है, लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर, उनका जो खर्च होता है उसे भत्ता कहा जाता है। उनको भी जोड़ा जाता है, उसे भत्ता कहा जाता है। मुझे लगता है अब आपको समझ गए होंगे, अब आप ये बातें समझ गए होंगे। तो भत्ते, ये जो वेतन और भत्ते की बात करता है, किसके वेतन और भत्ते की बात करता है? ये तो राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की बात करता है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्य होता है, ये राज्यसभा के, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा इस पे, कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है।
पति के रूप में वेतन लेता है, वेतन पाता है 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 ना कि उपराष्ट्रपति के पद से, उपराष्ट्रपति के पद पद से, ठीक है, पद से। तो क्या बात मैंने किया आपसे कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद के, ठीक है। वो उपराष्ट्रपति के पद से वो वेतन नहीं पाता, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बात कर रहा है, फिर उसके बाद उप सभापति की बात कर रहा है, उप सभापति की बात कर रहा है, उप सभापति की बात करता है, सभापति की बात करता है, उप सभापति की वेतन की बात करता है। किसमें? अनुसूची 2 में उप सभापति की बात होती है, उप सभापति की बात होती है। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, लोक सभा अध्यक्ष होगा, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष हो जाएंगे, उपाध्यक्ष इनकी वेतन भत्ते की बात होती है। इसमें अनुसूची 2 में इन जितने लोगों का मैंने लिखवा रहा है इन सभी की वेतन की बात होती है। किसमें? अनुसूची 2 में इन सभी की वेतन की बात होती है, अनुसूची 2 में इन सबों की वेतन की बात होती है, ठीक है, वेतन की बात होती है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इसको साथ में लिख देता हूं, आपको मैं बोल रहा हूं समझ लीजिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होंगे, न्यायाधीशों की वेतन की बात इसमें होती है, वेतन की बात होती है, ठीक है, वेतन की बात होती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन की बात होती है। किसमें? अनुसूची 2 में इनकी वेतन की बात होती है, ठीक है। अब एक चीज और मिलेगा आपको, CAG कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, इसकी जो वेतन की बात होती है, अनुसूची 2 में। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसका नाम होता है क्या? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की बात होती है। अनुसूची 2 में इसकी वेतन की बात होती है। इतने लोगों के वेतन की बात किसमें होती है? अनुसूची 2 में किसकी बात होती है? तो राष्ट्रपति की बात होती है, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन पाता है, उपसभापति की बात होती है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात होती है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की बात होती है। CAG कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जो आप देखोगे इसके वेतन की बात होती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन की बात होती है अनुसूची 2 में। अब आते हैं हम लोग अगले अनुसूची पे। अनुसूची जो आपकी दी गई है, अनुसूची 3 में किसकी बात होती है? अनुसूची 3 में किसकी बात होती है ये भी देख लेते हैं। अनुसूची 3 में शपथ की बात होती है। अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है। अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है। अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है। और किसके शपथ की बात, किसकी शपथ की बात करते हैं? किसके शपथ की बात होती है अनुसूची 3 में? किसके शपथ की बात होती है अनुसूची 3 में? तो जो केंद्र के मंत्री होते हैं, केंद्र के मंत्री, इनकी जो शपथ की बात होती है अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में होती है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो राज्यों के जो मंत्री होते हैं, राज्यों के मंत्री, उनकी शपथ की बात होती है किसमें? अनुसूची 3 में। उनकी शपथ की बात होती है अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में उनकी बात होती है। जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्यों की शपथ की बात होती है। संसद के सदस्यों की शपथ की बात होती है अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में इनके सदस्यों की बात होती है, ठीक है। राज्य विधानसभा, जो आप देखोगे ये राज्य विधानसभा सदस्यों की राज्य विधानसभा सदस्यों की शपथ की बात किसमें होती है? अनुसूची 3 में होती है। अनुसूची 3 में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ की बात होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ की बात होती है।
शपथ की बात इसमें अनुसूचित 3 में की गई है। सब जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके उनके जो शपथ की बात होती है अनुसूचित 3 में की जाती है, अनुसूचित 3 में की जाती है। फिर उसके बाद सीएजी के शपथ की बात होती है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की बात होती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बात जो होती है शपथ की बात होती है वो अनुसूचित 3 में इनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जो संसद विधानसभा के सदस्य जो संसद जो होते हैं, संसद के विधानसभा, संसद में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की बात होती है। संसद में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की जो शपथ की बात होती है वो किसमें, अनुसूचित 3 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसका प्रावधान किसमें दिया गया है, इसमें अनुसूचित 3 में दिया गया है। यहीं पे आप नोट करके लिखिएगा, इसमें आप नोट करके लिखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। ठीक है, इनका प्रावधान जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का प्रावधान अनुसूचित 3 में नहीं दिया गया। इनके शपथ का प्रावधान जो है अनुसूचित 3 में नहीं दिया गया है। इनके शपथ का प्रावधान अनुसूचित 3 में नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग चौथी अनुसूची पे आ जाते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगले अपने अनुसूची पे आ जाते हैं। जल्दी से इसको नोट करिएगा, जल्दी से नोट करो, आप जल्दी करो। तो इसके बाद चौथी अनुसूची में क्या बात किया गया है, चौथी अनुसूची में क्या बात इसमें की गई है, चौथी अनुसूची 3 में किसकी बात किया गया है, एक बार मुझे आप बताओगे अगर आपको याद है तो। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या बात की गई होगी, ठीक है। चौथी अनुसूची में 4 फोर्थ अनुसूची चौथी अनुसूची में क्या किया गया है, तो इसमें राज्यों में राज्य सभा सीटों की बात की गई है। राज्यसभा सीटों का वर्णन की बात की गई है। सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यों में राज्यसभा सीटों का बंटवारे की बात की गई है कि किस राज्य में कितना राज्यसभा सीट होगी, ये बात की गई है अनुसूची 4 में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अनुसूची 5 आती है। अनुसूची 5 में क्या बात किया गया है, अनुसूची 5 में क्या बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों जो है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के नियंत्रक व प्रशासन की बात किया गया है। ठीक है, जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है। अनुसूचित 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है कि जहां पे ये अनुसूचित जनजातियां होती हैं या अनुसूचित जो क्षेत्र है,
ठीक है। अनुसूचित जहां पे जनजातियां होती हैं, जहां पे इनका क्षेत्र है, वहां पे प्रशासन की बात की गई है, वहां पे इनके नियंत्रण की बात की गई है कि जहां पे इनको, अगर ऐसे ही देखो तो एक अंडमान निकोबार में एक कोई देखोगे जनजाति पाई जाती है, मुश्किल से 100 या 50 लोग होंगे, उसमें कोई बाहरी जाने के लिए रोक दिया गया है, रोक लगाया गया है वहां पे, क्योंकि वो लोग जो अगर मनुष्य जाता है तो अगर कोई भी अगर उनको महसूस होगा अगर दिक्कत, तो वो उसको मार देते हैं, वो उसको मार देते हैं। नागालैंड साइड जाओगे, आंध्र प्रदेश के साइड जाओगे, इधर भी जनजातियां कुछ पाई जाती हैं। उस जनजातियों को उनका जो भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है। वो कभी भी देखोगे तो कुछ अधरंगे पाए जाएंगे। आप जाओगे तो आपके में थोड़ी सी विकसित हो गए हो, आप थोड़ी में अश्लीलता जग जाएगी, थोड़ी कुछ और भी हो जाता है। आप मोबाइल लिए हो, उनके उनके प्राइवेसी को आप ठेस पहुंचाओगे। वो नहीं जानते प्राइवेसी क्या होती है, लेकिन आप मोबाइल में कैद करोगे, उसके बाद वो कैद करोगे, आगे सोशल मीडिया पे दिखाओगे, व्यूज बढ़ाओगे, लेकिन वो उनकी प्राइवेसी के खिलाफ है। उस पे ये जो नियंत्रण और प्रशासन की बात की गई है, वो अनुसूची 5 में इसकी बात की गई है। ये आपको थोड़ी सी समझ गए होंगे, अब लग रहा है, ठीक है। इसमें की गई है, बात की गई है, ठीक है। इसमें देखोगे तो इसमें एक आयोग आया था, ढेबर आयोग। कौन सा? ढेबर आयोग आया था। कौन सा आयोग आया? ढेबर आयोग आया। ढेबर आयोग, ढेबर आयोग, ढेबर आयोग आया। ढेबर आयोग आया था 1961 में। कब आया? 1960 से 61 में ये आयोग आया था, और इसने भी यही कहा कि अनुसूचित जो जनजाति होंगे या अनुसूचित जो जातियां होंगी या अनुसूचित जनजातियां होंगी, उनके प्रशासन व नियंत्रण की बात करता है। ये कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहेगा कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रावधान के लिए कौन सा आयोग आया था? इसके लिए एक आयोग आया जिसका नाम है ढेबर आयोग। इसके लिए आर्टिकल पूछेगा, तो आर्टिकल इसके लिए कौन सा है? इसके लिए आर्टिकल है कौन सा? 244। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? इसके लिए आर्टिकल है 244 है। इसके लिए 244 जो आर्टिकल है, आर्टिकल इसमें शामिल है। 244 सब क्लास ए, ये इसमें शामिल है। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? कौन से राज्य, कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? राज्य इसमें आते हैं, शामिल हैं, वो भी हम लोग इसमें लिख लेते हैं, वो भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें 10 राज्य शामिल हैं, 10 राज्य, इसमें 10 राज्य आते हैं, इसमें 10 राज्य। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण में कितने? 10 राज्य आते हैं, इसमें 10 राज्य शामिल है। कितने? 10 राज्य शामिल है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश हो गया, कौन सा? पहला ही आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा देश? आंध्र प्रदेश आएगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। कौन सा? छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीस। वीडियो ना जाने कब बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला था, और मैं पढ़ाता चला गया, यहाँ तक कब जाके देख रहा हूँ तो वीडियो वहां पे बंद हो गया है। सॉरी उसके लिए, बहुत ब्लाइंड मुझसे मिस्टेक हो गया, मैं वीडियो देखा नहीं हूँ। अब कैसे देख लूं यार, मैं पढ़ाने में बिजी था और वीडियो कैसे देख लूं? तो मैंने कहां तक पढ़ाया था? यहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि इसमें वर्तमान में कितने राज्य? इसमें 10 राज्य शामिल है। वर्तमान में इसमें कितने राज्य शामिल है? 10 राज्य इस वर्तमान में शामिल है। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, झारखंड। ये 10 राज्य वर्तमान में 5वीं अनुसूची में शामिल है। और 5वीं अनुसूची किसकी बात करती है? तो जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात करता है। और ये इसके लिए एक आयोग आया था जिसका नाम है ढेबर आयोग। ढेबर आयोग भी इनके प्रशासन व नियंत्रण की बात करता है। किसके? जनजातियों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन नियंत्रण की बात करता है। इसके लिए अनुच्छेद जो है 244 सब क्लॉज फर्स्ट जो बात करता है, ठीक है। इसमें कितने राज्य शामिल हैं? इसमें 10 राज्य शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप देखोगे तो गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और झारखंड राज्य जैसे इस जो अनुसूची में शामिल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची 5 में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि इनमें से जो राज्य अलग होगा वो राज्य शामिल नहीं होगा। लेकिन इनमें से राज्य 3 राज्य इसमें से होंगे, एक राज्य अलग होगा जिसमें से आपको नहीं टिक करना है, ठीक है, नहीं टिक करना है। फिर उसके बाद मैंने 6वीं अनुसूची पढ़ाई। 6वीं अनुसूची में मैंने ये बताया कि 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। पर्टिकुलर वो उन क्षेत्रों के विशेष उन क्षेत्रों की बात करता है जिसमें असम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है। इन जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन की बात करता है। इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 244 सब क्लास 2 है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची 6 में इनमें से कौन राज्य शामिल नहीं है? आप इसमें से 3 राज्य रहोगे, एक राज्य नहीं होगा। आपको क्वेश्चन का जवाब दे देना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने जो 7वीं अनुसूची के बारे में बात की। 7वीं अनुसूची जो है
हमारी 7वीं अनुसूची जो है बात क्या करती है, एक मिथ बैठ गया है कि बंद ना हो जाए, ठीक है, बड़ा खेला हमारे साथ हो जाता है। 7वीं अनुसूची जो क्या करती है, 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच बीच जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की बात करती है। क्या करती है 7वीं अनुसूची, हमारे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, जिसमें से आप 3 भागों में बट जाता है। पहला आपको देखने को मिलेगा कि राज्य संघ सूची, जिसे केंद्र सूची कहा जाता है, उसके बाद राज्य सूची आती है, उसके बाद आप देखोगे तो समवर्ती सूची आती है। समवर्ती सूची जो आप केंद्र सूची की बात में हम लोगों ने किया था, केंद्र सूची में मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे जो विषय थे 97 विषय थे, फिर उसके बाद बीच में 2 विषय बढ़े, 3 विषय, जो बीच में 3 विषय बढ़े थे, तो कितने हुए थे, 100 विषय हुए थे, और वर्तमान में 2 विषय घट गए। अब वर्तमान में कितने, जो संघ सूची केंद्र सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, ये 98 विषय है, 98 विषय हैं, कितने 98 सब्जेक्ट हैं वर्तमान में संघ सूची में। फिर उसके बाद हम राज्य सूची की बात किया था, हम लोगों ने करना शुरू किया था। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे। फिर उसके बाद 5 विषय ऐसे थे जो घट गए, और फिर उसके बाद कितने हुए, 61 विषय हुए थे। और वर्तमान में ये जो हुआ है 2 विषय घट गए हैं, 2 विषयों को घटा दिया गया है, और इन 2 विषयों को समवर्ती सूची में लाया गया है। राज्य सूची से 2 विषयों को हटाया गया, और वर्तमान में अब राज्य सूची में कितने विषय हैं, 59 है, 59 विषय वर्तमान में राज्य सूची में है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में मूल विषय जो थे, मूल संविधान में समवर्ती सूची में जो 47 विषय थे, 47 विषय थे, और वर्तमान में जो 5 बढ़े हुए हैं, कितने विषय हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। और जो ये 5 विषय जोड़े गए हैं, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कौन कौन से विषय जोड़े गए हैं, तो इसमें आपको वन मिलेगा, वन्य जीव मिलेंगे, फिर उसके बाद मापतौल मिलेगा, न्याय मिलेगा, उसके बाद शिक्षा, ये 5 विषय को जोड़ा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में जो विषय हैं ये 52 विषय हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं, और इन 5 विषयों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी अनुसूचियां हैं उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट अनुसूची पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी मेहनत बेकार न जाए, यही हमारे साथ खेला हो जाता है, बहुत बड़ा खेला होता है। बंद हो जाती है वीडियो का, ना जाने क्यों, मुझे समझ नहीं आता, ना जाने क्यों बंद हो जाता है, ये प्रभु। ठीक है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची, 8वीं जो है हमारी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या करता है, ये भाषा की बात करता है। 8वीं अनुसूची में क्या, भाषा की बात की गई है। भाषाएं हमारी दी गई हैं, भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, भाषाएं दी गई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी, 14 भाषाएं थी, भाषाएं थी। वर्तमान में ये 22 हो गई हैं, 22 है। वर्तमान में ये कितनी भाषाएं हैं, 22 है। एक बार मैं देखूं चल रहा है कि नहीं वीडियो, ठीक है, परफेक्ट है, अच्छा है, ठीक है। तो कितने विषय, 14 विषय थे, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं, ये 22 भाषाएं हो गई हैं। हम लोग पहले से ही देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं थी। जो पहली भाषाएं, हमारी पहली भाषा क्या थी, कौन कौन सी भाषा थी, तो असमिया थी, क्या नाम है, असमिया। दूसरी हिंदी, तीसरी बंगाली हो गई। फिर उसके बाद ऐसे ही सभी को जोड़ते चले जाओ, कौन कौन सी। फिर उसके बाद चौथी आपकी संस्कृत आ जाएगी, संस्कृत। 5वीं आपकी आ जाएगी उर्दू। 6वीं आपकी आ जाएगी कश्मीरी। फिर उसके बाद 8वीं आ जाएगी गुजराती। 9वीं आ जाएगी आपकी हरियाणवी, कौन सी, हरियाणवी आ जाएगी। 9वीं आपकी क्या आ जाएगी, 9वीं आपकी हरियाणवी है कि नहीं भाषा, इसमें गुजराती है, हरियाणवी नहीं है, मराठी है। 9वीं आपकी क्या आ जाएगी, मराठी आ जाएगी। 10वीं आपकी क्या आ जाएगी, 10वीं भाषा आपकी पंजाबी आती है, पंजाबी। मराठी गुजरात देख लेना, हरियाणी भाषा नहीं, हरियाणवी भाषा जो है। 7वीं भाषा मैंने छोड़ दी, 7वीं मैंने छोड़ दी। 7वीं, ये 8वीं, और ये 9वीं है, ये 9वीं भाषा है, ठीक है। 9वीं भाषा ये आपकी पंजाबी है। 9वीं भाषा कौन है,
पंजाबी है। फिर ठीक ठीक है। फिर इसके बाद 10वीं कौन है? कन्नड़ है। फिर 11वीं कौन है? तेलुगु है। 12वीं कौन है? तमिल है। तमिल है। 13वीं कौन है? 13वीं भाषा कौन है? 13वीं कौन है? 13वीं आपको मलयालम है। मलयालम, मलयालम है। इसके बाद 14वीं कौन है? 14वीं कौन है? मलयालम के बाद उड़िया है। उड़िया, उड़िया, उड़िया को हमने भूल गए थे, ठीक है, उड़िया को भूल गए। 15वीं भाषा कौन है? 15वीं भाषा कौन है? सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा, इसको 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा था। 1900 कब में जोड़ा? 67 में जोड़ा था। 1967 में जोड़ा, 67 में जोड़ा, 67 में जोड़ा था। सिंधी भाषा को हम लोगों ने कब जोड़ा है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो सिंधी भाषा को हम लोगों ने जोड़ा है। जो फिर उसके बाद 16वीं भाषा जो है बोर्ड कौन सी है? जो मणिपुर, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है। कौन है? जो कौन है? नेपाली है। 16वां नेपाली है, नेपाली। और 17वां कौन है? मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। और 18वीं भाषा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है। कोंकणी, कोंकणी भाषा है। कोंकणी भाषा को जोड़ा था। तो इसको हम लोगों ने कब जोड़ा? इन तीनों को हम लोगों ने कब जोड़ा था? इन तीनों को कब हम लोगों ने जोड़ा था? 71वां संविधान संशोधन 1992। इसको हम लोगों ने 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1992 कब जोड़ा? 1992 में, 92 में जोड़ा था। 92 में जोड़ा, 92 में जोड़ा था इसको। किसको? नमक, जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी को हम लोगों ने, कोंकणी भाषा को हम लोगों ने जोड़ा था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 92 के द्वारा इसको हम लोगों ने जोड़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसको जोड़ा? बोडो, फिर उसके बाद बोडो, फिर उसके बाद डोगरी, डोगरी, मैथिली, मैथिली, संथाली, संथाली, कौन थी? कौन भाषा? कौन भाषा थी यहीं पे? संथाली थी। संथाली, संथाली थी, संथाली थी। कौन? 19वीं भाषा थी बोडो, 20वीं भाषा थी डोगरी, 21वीं भाषा थी जो है मैथिली, और 22वीं भाषा हमारी रही संथाली। और इन सबों को हम लोगों ने जोड़ा था किसमें? तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में, 2003 में इसको जोड़ा था। इसको हम लोगों ने जोड़ा था 92वां संविधान संशोधन 2003 में, 2003 में इनको हम लोगों ने जोड़ा था। अब हमारी भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाओं को हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे? हमारे 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची, अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या करती है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार की बात करता है। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार कानून लाता है। इसमें भूमि सुधार कानून की बात करता है। इसकी भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून की बात करता है। भूमि सुधार कानून की बात करता है। भूमि सुधार कानून की ये बात करता है, ठीक है। ये इसको हम लोगों ने कब जोड़ा था? इसको हम लोगों ने कब जोड़ा था? तो इसको हम लोगों ने प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हम लोगों ने 51st में हम लोगों ने किसको जोड़ा था? तो भूमि सुधार कानून को जोड़ा। भूमि सुधार कानून में क्या आता है? तो भूमि सुधार कानून में हमारे 9वीं अनुसूची आती है। 9वीं अनुसूची आती है, ठीक है। इसमें एक नोट करके यहीं पे लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि इसमें जो विषय दिए गए हैं, इसमें जो भी विषय दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, दिए गए हैं, वो न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी। इसमें जो भी विषय दिए गए हैं उसमें
उसमें न्यायालय द्वारा कोई भी समीक्षा नहीं की जाएगी, कोई भी समीक्षा नहीं की जाएगी, समीक्षा नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, इसमें कोई भी समीक्षा नहीं की जाएगी। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा इसमें कोई भी समीक्षा नहीं की जाएगी। और फिर उसके बाद आप देखोगे यहीं पे एक नोट और करके लिखिएगा कि आईआर काहलोवाद आया 2007 में। आईआर काहलोवाद आया 2007 में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि इसमें जो भी विषय दिए गए हैं, उस पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। न्यायिक समीक्षा इस पे की जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पे अपने हम लोग आ जाते हैं 10वीं अनुसूची पे आ जाते हैं। 10वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है? 10वीं अनुसूची पे हम लोग अपने आ जाते हैं कि 10वीं हमारी अनुसूची क्या कहती है। 10वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है? ठीक है। 10वीं अनुसूची जो हमारी है दल बदल की बात करती है। दल बदल की बात करती है। दल बदल कानून की बात करता है। ठीक है। इसको हम लोगों ने जोड़ा था, इसको हम लोगों ने 92वां संशोधन आज 2 बार वीडियो कट गया, क्या करूं, परेशान हो गया हूं यार। लेकिन हाँ, मैं पढ़ा के तो पूरा जाऊंगा, इतना तो मेरा वादा है। उन्होंने कहा थे कि 10वीं अनुसूची दल बदल कानून की बात करती है। 92वां जो है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हम लोगों ने 10वीं अनुसूची को जोड़ा था, जो दल बदल की बात करती है। 92वां संविधान संशोधन 1985 में हम लोगों ने 10वीं अनुसूची को जोड़ा था। ठीक है। इसमें दल बदल कानून की बात होती है कि इसमें भी कहा गया है कि कोई भी क्या बात करता है? कोई भी जो पार्टी का सदस्य, कोई भी जो हो, कोई भी जो सदस्य होगा, कोई भी सदस्य जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। उसकी सदस्यता क्या होगी? चली जाएगी। अगर वो अपनी पार्टी बदलता है तो ठीक है। अगर निर्दल सदस्य भी है, वो भी निर्दल सदस्य भी पार्टी बदलता है तो उसकी भी सदस्यता जाएगी। चली जाएगी। फिर उसके बाद एक बार यहाँ पे एक चीज देता है कि 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होंगे, दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। 2/3 सदस्य अगर दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। फिर उसके बाद कहा गया इसमें कि 2003 में अब देखोगे 2003 में 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। 2/3 कर दिया गया है। इसको जल्दी से नोट करो। फिर उसके बाद दो अनुसूची फिर है और उस 2 अनुसूचियों को करके जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं अपना ये काम। ठीक है। ये हम जल्दी से ये हम लोग आज खत्म करते हैं। फीडबैक नहीं देते आप लोग, फिर वही मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है।
फीडबैक दिया करो आप मुझे, फीडबैक आप दिया करो मुझे, ठीक है। आप फीडबैक दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। फीडबैक आप मुझे दे दिया करो। आते हैं अपने टॉपिक पे। ग्रामीण अनुसूची वीडियो चल रहा है, ठीक है। ग्रामीण अनुसूची, अनुसूची कितनी, ग्रामीण अनुसूची, अनुसूची, ग्रामीण अनुसूची क्या कहती है, ग्रामीण अनुसूची क्या कहता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कहता है, पंचायती राज की बात करता है। ये किसकी, पंचायती राज की बात करता है, पंचायती राज की बात करता है, पंचायती राज की बात करता है। ग्रामीण अनुसूची जो हमारी है पंचायती राज की बात करता है, पंचायती राज की बात करता है। इसको हम लोगों ने कब जोड़ा था, इसको हम लोगों ने कब जोड़ा था, इसको हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको हम लोगों ने जोड़ा था, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं, इसमें विषय कितने हैं ये भी पूछ लेता है, इसमें कितने विषय हैं ये पूछ लेता है, 29 विषय हैं। और यही क्वेश्चन आपसे 2026 जो आपको यूपीएसआई में मिला था, यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया हुआ था 2026 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इसमें 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची क्या बात करती है, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जो है ये किसकी बात करती है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका और नगर निगम की बात करता है। ये नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम की बात करता है, नगर निगम, नगर निगम की बात करती है, बात करता है। इसमें कितने विषय हैं, इसमें जो विषय हैं, इसमें विषय जो हैं, इसमें जो आपके विषय हैं, इसमें जो आपके विषय कितने हैं, इसमें जो आपके विषय कौन है, 18 विषय, इसमें 18 विषय हैं। और इसमें जो आपको 29 विषय देखने को मिलेगा, इसमें आपको 29 विषय देखने को मिलेगा। इसको हम लोगों ने कब जोड़ा था, इसको हम लोगों ने 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसको हम लोगों ने जोड़ा 74वां संविधान संशोधन 1992 में, इसको भी हम लोगों ने 92 में जोड़ा था, इसको भी हम लोगों ने जोड़ा था, जो है किसकी जोड़ा था, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने शुरू में जब पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हम लोग ये नहीं जानते थे कि जो हमारा अनुसूची जो है हमारी वर्तमान जो है मूल संविधान में, मूल संविधान में जो हमारी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी, अनुसूचियों की जो संख्या थी, सूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी, ठीक है। वर्तमान में कितनी हो गई है, वर्तमान में 12 हो गई है, वर्तमान में 12 हो गई है। 10वीं अनुसूची को हम लोगों ने कब जोड़ा, 10वीं अनुसूची को हम लोगों ने कब जोड़ा था, 10वीं अनुसूची को हम लोगों ने कब जोड़ा था, तो नहीं, 9वीं अनुसूची को हम लोगों ने कब जोड़ा, 9वीं अनुसूची को हम लोगों ने कब जोड़ा था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा था। और 10वीं अनुसूची को हम लोगों ने कब जोड़ा था, तो ये हम लोगों ने 92वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा था। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची को हम लोगों ने कब जोड़ा था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा था। फिर उसके बाद 12वीं अनुसूची को हम लोगों ने कब जोड़ा, 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में भी इसको भी हम लोगों ने जोड़ा था, ठीक है। मूल संविधान में कितने, 8 थे और 4 जो बड़े थे वो हम लोगों ने इसमें ये देखा था, ठीक है, इसमें ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसमें क्या है, भूमि सुधार कानून दिए गए हैं, इसमें भूमि सुधार कानून, और इसमें क्या है, इसमें दल बदल कानून है। इसमें आप देखोगे पंचायती राज है, और इसमें आप देखोगे तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका है और नगर पंचायत है, नगर पंचायत की बात किया जाता है। हम लोगों ने देख लिया सभी को, ठीक है।
आगे आपको कल हम लोग अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे होंगे। कल कल हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे होंगे। जो पहली हमारी अनुसूची भाग पहला शुरू होगा वो हम लोगों ने कल पढ़ रहे होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। ठीक है, नमस्कार।